Hey guys, आपका दोस्त आपका होस्ट इन्वेस्टोनॉमी हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेप्थ फंड। दोस्तों, क्या आप भी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर इक्विटी फंड, डेप्थ फंड, मल्टी कैप फंड इनके बारे में सोच के ही कंफ्यूज हो जाते हैं? तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉर्मल। मैंने भी जब ये सारी चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट किया था तब मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई। मेरे ये चैनल का मोटिव ही है इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में समझाना, क्योंकि ये सारी चीज़ तो हमारे स्कूल में सिखाया नहीं जाता। तो इन्हीं सब चीज़ों को आसान भाषा में जानने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेप्थ फंड के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड को डिटेल्स में समझाया था, तो आपने अगर नहीं देखा तो ऊपर आके बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेप्थ फंड को जानने से पहले जानते हैं डेप्थ फंड क्या है। डेप्थ का मतलब है लोन। तो ये फंड्स लोन देता है गवर्नमेंट, बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबको। तो अब सवाल आता है, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सबको लोन क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को लोन चाहिए रोड, रेलवे इत्यादि बनाने के लिए। जब खर्च जमा टैक्स से बढ़ जाता है तब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड इशू करके लोन लेता है। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए इशू करता है और बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए इशू करता है। बिजनेसेस लोन लेता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और ऐसा करते समय वो कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर इशू करता है। अब कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेता है, और ऐसा करते हुए वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और परपेचुअल बॉन्ड इशू करता है। तो अब तो हम डेप्थ फंड के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब हम जान लेते हैं डेप्थ फंड कितने टाइप के होते हैं। पहले आता है लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड, फिर आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, फिर शॉर्ट टर्म फंड्स, फिर मीडियम टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स। तो पहले आता है लिक्विड फंड। जब भी गवर्नमेंट को कैपिटल की नीड होती है तब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड इशू करते हैं। तो ये सभी फंड्स उन्हीं बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। इसकी इन्वेस्टमेंट पीरियड्स आप मान के चलिए 1 से 90 दिन, एंड रिटर्न आप 6 से 7% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी फंड्स गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है तो इसलिए इसमें रिस्क होता है सबसे कम। पॉइंट नंबर 2 है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। यदि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 से 6 महीने तक का है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी फंड्स ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स इन सब में इन्वेस्ट करता है। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करता है और कमर्शियल पेपर्स कॉर्पोरेशन इशू करते हैं। इसमें आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6.5% से 7.5% तक, और इनकी भी मैच्योरिटी 6 महीने तक की होती है। तो आगे जानते हैं शॉर्ट टर्म फंड के बारे में। यदि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 6 से 12 महीने तक का है तो ये फंड आप चूज़ कर सकते हैं। ये सभी फंड्स कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड इन सब में इन्वेस्ट करता है। कमर्शियल पेपर्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉर्पोरेशन इशू करता है और कमर्शियल डिपॉजिट बैंक इशू करता है। इसकी भी मैच्योरिटी 12 महीने तक की है और इसमें रिटर्न आप 7 से 8% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है मीडियम टर्म फंड्स। यदि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 से 3 साल तक की है तो आप मीडियम टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। कमर्शियल पेपर्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनी इशू करता है और कमर्शियल डिपॉजिट और डिवेंचर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। ये सभी फंड्स का भी मैच्योरिटी 3 साल तक की ही होती है और रिटर्न आप 7.5 से 8.5 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट और 5th पॉइंट है लॉन्ग टर्म फंड्स। यदि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल से ज़्यादा है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनी इशू करता है, डिवेंचर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट इशू करता है। ये सभी फंड से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 9% के करीब। याद रखिए, ये सभी फंड्स डेप्थ फंड के कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें रिस्क जैसे सबसे कम है वैसे ही रिटर्न भी इसमें सबसे कम ही मिलता है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी फंड की तरफ जा सकते हैं, पर याद रहे उधर रिस्क थोड़ा ज़्यादा ही होगा। जैसे कि हमने देखा, लिक्विड फंड में रिस्क सबसे कम है और रिटर्न भी सबसे कम। उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा। ऐसे ही शॉर्ट टर्म फंड्स में रिस्क थोड़ा और ज़्यादा
मीडियम टर्म फंड्स में रिटर्न थोड़ा और ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म फंड्स में रिटर्न है सबसे ज़्यादा और रिस्क भी है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ डेप्थ फंड से जुड़ा हुआ जो भी डाउट आपको था वो क्लियर हुआ होगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।